तो दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं राधा कृष्ण की प्रेम कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलो कहानी को अपनी शुरू करते हैं। कृष्ण को रुक्मणी के समेत 7 महारानियां और 16,100 पत्नियां थी। 1,61,080 बच्चे थे, लेकिन प्रेयसी सिर्फ एक ही थी, वो है राधा। कृष्ण का मन पूरी तरह से राधा के अधीन में था। राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम, प्रसिद्धि और तस्वीरें सभी अपूर्ण है। राधा ने श्री कृष्ण से शादी नहीं की, फिर भी हजारों पत्नियों को न मिलने वाला स्थान, सम्मान और प्रतिष्ठा राधा को मिली है। जब कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते थे तो सिर्फ गाय नहीं आती थी, उनके साथ गोपिका भी आती थी। उनमें राधा ही थी जिसने कृष्ण के मन को चुराया था। कृष्ण का नीला रंग, बादाम के आकार की आंखें, हल्के गुलाबी होठ, लोहे जैसा शरीर, काले बालों में मोर के पंख और नटखटपन को देखकर सारी गोपिका कृष्ण पर मोहित थी। लेकिन केवल राधे ने कृष्ण की बांसुरी की सुरीली आवाज को अपने मन खो दी थी। जब कृष्ण की बांसुरी नाद पर राधा नृत्य करती थी तो तब वृंदावन में स्वर्ग की सुंदरता सृष्टि होती थी। राधा ने कृष्ण का मन चुरा लिया। एक चोर जो हर घर के मक्खन चुराता था। जब कृष्ण राधा से शादी करना चाहते थे तो राधा ने शादी करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे मजबूत और पवित्र कारण था। राधा को 6 साल की उम्र में अयान नाम के एक सैनिक के साथ बाल विवाह हुआ था, लेकिन उनकी शादी के 1 साल के भीतर ही अयान का निधन हो गया। उसके बाद कृष्ण को राधा मिली। वह कृष्ण से 3-4 साल बड़ी थी। राधा की पहले ही शादी हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी मूर्खतापूर्ण भावनाओं को छुपा के रखी और उसके पास कृष्ण के लिए सिर्फ प्यार की भावनाएं थी। वो कृष्ण से प्यार करती थी, लेकिन वो उनसे शादी करने से इनकार कर देती थी क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थी। इसके अलावा उसके मन में ऐसी हीन भावना थी कि कृष्ण राजा होने वाला है, लेकिन मैं गाय चराने वाली साधारण गोपिका हूँ। राधा चाहे तो पहले से ही शादीशुदा होने के बावजूद भी कृष्ण से शादी कर सकती थी, लेकिन उसकी प्रेम की परिकल्पना अलग थी। राधे और कृष्ण का मन परस्पर मिला हुआ था। वे दो शरीर एक मन के जैसे थे। मिलन हुए मनों को शादी के बंधन से या शारीरिक संबंध से मलिन करने में राधा को कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा वो मानती थी कि प्रेम में एक हुए मनों को शादी के बंधन की जरूरत नहीं है। इसलिए राधे ने श्री कृष्ण से शादी नहीं की। राधे के बात को मानकर श्री कृष्ण से अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए वृंदावन छोड़कर द्वारका को आ गए। राजा बनने के बाद वह फिर कभी वृंदावन को वापस नहीं गए। राधे ने अपने जीवन के हर पल को श्री कृष्ण की यादों में बिताया। राजा बनने के बाद श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, इसलिए वो राधा से नहीं मिले, लेकिन उनका मन पूरी तरह से राधा के अधीन में था। वे दोनों शारीरिक रूप से बहुत दूर थे, लेकिन मानसिक रूप से करीब थे। एक दिन राधा ने दूध गर्म करते हुए वक्त अपने पैर पर गर्म दूध को डाल दिया, लेकिन उसके बदले में कृष्ण के पैरों पर छाले हुए। यह घटना उनके पवित्र प्रेम को समझने के लिए पर्याप्त है। वे दोनों आत्मसाथी थे। राधा हर पल श्री कृष्ण का आने का इंतजार करती थी, लेकिन वह वृंदावन को नहीं आए। आखिर में बूढ़ी राधा उसे ढूंढती हुई द्वारका गई। उसने आखिरी बार कृष्ण को देखकर अपनी इच्छा पूरी की। कृष्ण ने आखिरी बार राधा के मन के पसंदीदा बांसुरी राग को बजाया और उसके बाद बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। उनके बांसुरी ताल पर 4 कदम नाचकर राधा हंसते हंसते अपनी जान छोड़ दी। प्रेम दिलों की बात है, न कि शरीरों का। प्यार करने के बाद शादी करना चाहिए या हमेशा एक दूसरे से चिपक के रहना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्यार दो आत्माओं का सम्मिलन है। सच्चा प्यार वो है जिसमें दो शरीर एक ही आत्मा में रहते हैं। इसे राधा ने हमें सिखाया है। बिना शारीरिक संबंध बना के, बिना हमेशा साथ रह के, मानसिक रूप से प्यार करके राधा ने इस दुनिया को दिखाया है। सूर्य चंद्र रहने तक राधा के नाम आज अमर है। आज के प्रेमियों को उनकी प्रेम कहानी से बहुत कुछ सीखना है। मुझे बताइए कि आप इस प्रेम कहानी के बारे में क्या सोचते हैं और इसे अपने प्रियजन के साथ साझा करें। तो आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें।
Thank you so much for watching this video.